हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं। और आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 2025 के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी सॉल्यूशन। यानी कि आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है मानव जनन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर को हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। ओके, और ये इस चैप्टर का ये पहला वीडियो है। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ बेसिक बातों को समझ लेंगे, जिससे कि हम लोग इस चैप्टर को समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं कुछ बेसिक बातें। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर कि मानव में लैंगिक जनन होता है। ओके, यानी कि मानव में कैसा जनन होता है, तो मानव में लैंगिक जनन होता है, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके गुड, थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग कि मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है, तो मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। मतलब कि मनुष्य में क्या होता है, एक लिंग पाया जाता है। ओके, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। ओके गुड, हम थोड़ा सा आगे देखेंगे कि लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। यदि मान लीजिए कि लैंगिक जनन आपको कराना है तो क्या होगा, उसमें आपको दो विपरीत जनक की क्या होगी, आवश्यकता होती है। ओके गुड, आइए हम देखते हैं वो विपरीत जनक कौन कौन से हो सकते हैं। तो जिसमें से पहला जनक आपका हो सकते हैं नर, इसे पुरुष भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे मेल कहते हैं। और फिर दूसरा जो जनक है वो क्या है, मादा, जिसे स्त्री भी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में फीमेल कहते हैं। ये दो क्या हैं, दो विपरीत जनक हैं। ओके, यदि आपको लैंगिक जनन कराना है तो आपको इन विपरीत जनकों का आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। अगर इन्हीं होगा तो लैंगिक जनन नहीं हो सकता है। ठीक है गुड, यदि हम बात करें कि नर, ओके, यानी कि नर में क्या पाया जाता है, तो नर जननांग पाया जाता है। ओके, और मादा में क्या पाया जाता है, तो मादा में मादा जननांग पाया जाता है। ओके, यदि हम बात करें कि ये जननांग होते क्या हैं, तो जननांग वे होते हैं जो क्या करते हैं, जो जनन में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके, यानी कि नर में नर जननांग और मादा में मादा जननांग। ये मादा जननांग का काम क्या है, तो जनन में सहायता करना। ओके गुड, थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए, यानी कि नर जननांग है ना। ओके, यानी कि इसमें क्या होता है नर जननांग में, तो नर जननांग में नर युग्मक बनता है। इसी प्रकार अगर यदि बात करें हम लोग मादा जननांग में, तो मादा जननांग में क्या होता है, तो मादा जननांग में देखिए इसमें मादा युग्मक बनता है। ओके, यानी कि नर जननांग में नर युग्मक बनेगा और मादा जननांग में क्या होगा, मादा युग्मक बनेगा। ओके गुड, थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग कि नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जो नर युग्मक होते हैं उसे शुक्राणु कहते हैं, जिसे हम लोग स्पर्म भी कह सकते हैं। ओके, और वही जगह हम देखें अगर मादा में, तो मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। इंग्लिश में अगर बोलें तो इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं ओवम। ओके गुड, थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम लोग कि नर युग्मक की निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि जो नर युग्मक जो बनते हैं ना, तो ये बनने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ओके, यानी कि नर युग्मक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो शुक्र जनन कहलाती है। अगर यहीं पर हम लोग देखें मादा में, तो मादा युग्मक निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है अंड जनन। ओके, समझ पाए बच्चों आप लोग, यानी कि नर युग्मक की निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो शुक्र जनन कहलाती है। वहीं पर मादा युग्मक निर्माण की प्रक्रिया अंड जनन कहलाती है। ओके गुड, थोड़ा सा हम लोग आगे देखें। अगर देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि नर में क्या पाया जाएगा, नर युग्मक पाया जाएगा, ये तो सही बात है। तो जैसे हम बात करें यहाँ पर कि शुक्राणु की, शुक्राणु को बोलते हैं स्पर्म ना। देखिए यहाँ पर क्या है, स्पर्म है आपका, शुक्राणु है। और देखिए यहाँ पर अंडाणु था, यानी कि इसको हम ओम कहते हैं। यहाँ पर क्या इग है, अंडाणु मतलब इग आपका यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो नर से क्या करेगा, स्पर्म जो शुक्राणु क्या करेगा कि यह स्थानांतरण होगा, यानी कि मादा युग्मक में पहुँचेगा, यानी कि इग के यहाँ पहुँचेगा। तो ध्यान समझिए कि जो स्पर्म होता है, जिस रास्ते से इग के यहाँ पहुँचता है, उस रास्ते का नाम क्या है, तो उस रास्ते का नाम है स्त्री जनन पथ। ओके, फिर समझिए
स्पर्म का, ठीक है, स्पर्म का स्थानांतरण होकर, यानी कि स्पर्म का मादा के इग में पहुंचने की जो रास्ता होता है, उस रास्ता को क्या बोलते हैं? स्त्री जनक पथ कहते हैं, स्त्री जनन पथ कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को वीर्य सेचन कहते हैं। ओके, यानी कि स्पर्म का इग से जो जाकर मिलता है ना, यानी कि जाने की इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पूरे प्रक्रिया को वीर्य सेचन कहते हैं। ओके, थोड़ा सा हम आगे को समझ लेते हैं। देखिए, तो हम लोग अभी देखे हैं ना कि जो शुक्राणु था, यानी कि स्पर्म कहते हैं, और अंडाणु जिसे ओम कहते हैं, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये होगा आपका निषेचन। क्या होगा? निषेचन होगा। जब निषेचन होगा तो निषेचन से क्या बनता है? जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलेंगे यहाँ पर तो क्या बनाएंगे? यहाँ बनाएंगे जाइगोट, जिसे युग्मनज कहते हैं। यानी कि शुक्राणु और अंडाणु जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? युग्मनज। और जब युग्मनज बन जाएगा तो युग्मनज से क्या होता है? देखिए, भ्रूणीय परिवर्धन होता है, जिसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका, ध्यान समझिएगा। यानी कि पहले तो शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिले तो निषेचन हुआ, ठीक है। जब दोनों साथ में मिल गए दोनों, तो जब दोनों मिलेंगे तो यहाँ बनेगा युग्मनज। युग्मनज के बाद क्रिया कौन सी होती है? तो वो भ्रूणीय परिवर्धन होता है, इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ओके, अब देखिए, ध्यान समझिएगा। देखिए, यह मादा गर्भाशय में जाकर चिपक जाता है। कौन? तो भ्रूणीय परिवर्तन, यानी कि जो भ्रूण होता है, भ्रूण का काम क्या है? तो मादा गर्भाशय में जाकर चिपक जाता है। और ये क्रिया क्या कहलाती है? तो इसे अंतरोपण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरोपण, यानी गर्भाशय में जाकर चिपकना, यानी भ्रूण का गर्भाशय में जाकर चिपकना क्या कहलाता है? अंतरोपण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, जब भ्रूण में जाकर चिपक जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? देखिए, उसके बाद आपका गर्भावधि आएगी। क्या आएगी? गर्भावधि आएगी, जिसको हम बोलते हैं 9 महीने का समय लगता है। ठीक है, यानी कि बेबी को विकसित होने में 9 महीने का समय लगता है। उसके बाद लास्ट में क्या होता है? प्रसव होता है। प्रसव किसे कहते हैं? शिशु का जन्म होना। लास्ट में प्रसव हो जाएगा, यानी शिशु का जन्म हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, बेसिक, तभी जाकर इस पूरे चैप्टर को समझ पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आइए बेसिक कुछ और समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि हम बात करें यहाँ पर कि पुरुष में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। यही मादा की बात करें तो मादा में भी कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, द्विगुणित बोलते हैं। यहाँ पर द्विगुणित यहाँ पर आपका है। शुक्राणु यहाँ पर कैसे द्विगुणित हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं 2n। ठीक है, ये भी 2n है, और ये भी कितना होता है? ये भी होता है आपका 2n। ठीक है, ये भी द्विगुणित होते हैं। ठीक है, अब ध्यान समझिए। देखिए, नर का ना, देखिए, नर जननांग से नर युग्मक जो बनता है ना, वो क्या होता है जी? तो अर्धसूत्री विभाजन से बनता है। क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। ओके, यानी कि जब नर जननांग से नर युग्मक बनता है तो कैसे बनता है? तो अर्धसूत्री विभाजन से बनता है। और यहाँ नर युग्मक जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। देखिए, यहाँ पर 2n था ना, ये 2n यहाँ पर था, तो यहाँ पर n और यहाँ पे n, इसमें से एक n निकल गया, यानी कि यहाँ पर जस्ट एक ही n आपका आएगा। उसी तरह से सेम आपका जो फीमेल में होता है, कुल कितने होते हैं? कुल 2n होते हैं, यानी द्विगुणित होता है। इसमें से एक n क्या करेगा? निकल जाएगा, यानी कि यहाँ भी 2n है, इसमें से एक n यहाँ पर क्या करेगा? अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनेगा? मादा युग्मक बनेगा। यहाँ पर मादा युग्मक में कुल कितने आएंगे? तो यहाँ पर n आएगा, यानी कि यहाँ पर जस्ट एक ही n आएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं 23। ठीक है, 23 गुणसूत्र आएंगे। इसे n को हम लोग क्या बोलते हैं? n को कहते हैं अगुणित। ओके, गुड। अब ध्यान समझिए, यहाँ पर जब अगुणित यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n था, यहाँ भी n था आपका। थोड़ा सा आगे समझते हैं। देखिए, यानी कि शुक्राणु में यहाँ पे n, देखिए, यहाँ पहली बार शुक्राणु में कितना था आपका? यहाँ शुक्राणु में यहाँ पर n आया था, अंडाणु में भी n आया था। जब दोनों n मिलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? n + n इक्वल टू कितना आपका? 2n, यानी कि ये डुप्लाइड हो जाएगा आपका, द्विगुणित हो जाएगा। युग्मनज कैसा होता है? तो युग्मनज आपका द्विगुणित होता है। कभी भी कोई पूछे आपसे प्रश्न में कि युग्मनज कैसा होता है, तो बताइएगा द्विगुणित होता है। ठीक है, ये क्लियर समझ में आपको आई? तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।